नमस्कार, एस्ट्रल एजुकेटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक गंभीर समस्या कैसे होती है, इसका क्या कारण होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे दिव्यांगता होती है कैसे, इसका क्या कारण होता है, हम कौन कौन सी लापरवाही करते हैं, वातावरणीय कारक कौन से होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे देखिए, हमारा हेडिंग क्या है, किसी गंभीर समस्या का क्या कारण होता है। पहले हम कारण को जानेंगे, तो कारण अगर हमें जानकारी हो जाएगी तो उसका हम समाधान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जब तक हमें कारण का पता नहीं होगा तो हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो बताए, हम आज आप लोगों को इसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, किसी भी रोग हो या विकार हो या समस्या हो, उसके हमें कारणों का अध्ययन करना पड़ता है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तो उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। जैसे दिव्यांगता क्या होती है, दिव्यांगता कैसे होती है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं और लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसलिए हमें कारणों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आज हम आप लोगों को इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसको अच्छी तरीके से बताएंगे। और ये समझ लीजिए, जागरूकता कार्यक्रम के तहत ही है कि जब आपको जानकारी रहेगी तभी आप उसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या उसका निदान। देखिए, जैसे किसी समस्या, हमने दिव्यांगता को लिया है, मुख्य रूप से दिव्यांगता होती है कैसे, इसके मुख्य दो कारणों के अंतर्गत होता है। मतलब दिव्यांगता जो होती है, जिसे कहते हैं विकलांगता, विकलांगता को नया नाम दे दिया गया है दिव्यांगता। अगर किसी व्यक्ति को आप विकलांगता के रूप में बोलते, विकलांग व्यक्ति बोलते हैं, तो उसको थोड़ा हीन भावना समझ में आती है। वह उसको वो बेचारा अब एक अपमानित शब्द होता है, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेंज कर दिया गया है। अब दिव्यांग पर्सन कहते हैं, मतलब विकलांग व्यक्ति को हम दिव्यांग कहते हैं। तो दिव्यांग शब्द बोलने से उसको अपमानित नहीं होता, उसे जिसके अंदर दिव्य अंग होता है उसे हम दिव्यांग कहते हैं। तो इसका मुख्य दो कारण होता है। पहला होता है मनोवैज्ञानिक अथवा वातावरणीय कारक, और दूसरा होता है जैविक कारण। तो हम आज आप लोगों को मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है और वातावरणीय कारक क्या होता है, इसके बारे में हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छी तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, मनोवैज्ञानिक या वातावरणीय कारण क्या होता है। ये वे कारण होते हैं जो मनुष्य के जीवन में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे मनुष्य में किसी भी प्रकार की बीमारी, संक्रमण एवं दिव्यांगता जैसी समस्या से वह ग्रसित हो जाता है और वह समाज के गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो पाता, जिससे उसका शैक्षिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह समाज की मुख्यधारा से अलग हो जाता है। जब उसका कार्य प्रभावित हो जाएगा बच्चे का, सामाजिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, तो समाज की मुख्यधारा से अलग हो जाता है और वह अपने आप को हीन भावना समझने लगता है। मतलब उसमें कई प्रकार की कुंठाएं उत्पन्न होने लगती है और उसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो अपनी हीन भावना समझने लगता है और उसे समाज में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हमें कारणों की, उसकी समस्या क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे वह भी समाज में अपने आप को समायोजित कर एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन कर सके। देखिए, मनोवैज्ञानिक एवं वातावरणीय कारण निम्न है। हमें इन्हीं कारणों पर ध्यान देना होगा, इन्हीं कारणों पर ध्यान देकर हम इनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पहला होता है अशिक्षा, शिक्षा का अभाव। दूसरा कारण होता है जन जागरूकता। तीसरा होता है बेरोजगारी।
बेरोजगारी एवं भुखमरी। तीसरा और चौथा होता है कम उम्र में शादी होना। पांचवा आपका प्रदूषित वातावरण। छठवां कारण आपका होता है आर्थिक समस्याएं, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं। सातवां आपका होता है कि हमने आपको वातावरण कारण जो बताया, शिक्षा का अभाव, जन जागरूकता का अभाव, बेरोजगारी एवं भुखमरी, कम उम्र में शादी होना, प्रदूषित वातावरण, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं, पोषाहार या की कमी या संतुलित आहार न मिल पाना। इसके और कई कारण हैं, तो इसी कारण से समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये कारण है। शिक्षा का अभाव, अगर शिक्षा का अभाव मतलब लोग शिक्षित नहीं है, समाज शिक्षित नहीं है, तो वहाँ भी जो भी जन जागरूकता फैलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा, वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे, जिससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला होता है जन जागरूकता का अभाव। लोगों को जन जागरूकता का अभाव नहीं है, इसके से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला होता है बेरोजगारी भुखमरी। बेरोजगारी भुखमरी क्या होता है, आदमी बेरोजगार है, अपने आप दैनिक जीवन क्रियाकलापों में व्यस्त है, तो ध्यान नहीं दे पाता, जिससे ये भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कम उम्र में शादी होना, अगर किसी लड़के के या लड़की का जो है कम उम्र में शादी 18 से 21 होता है, इसके पहले अगर शादी हो जाती है तो बच्चे में या उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला होता है प्रदूषित वातावरण। प्रदूषित वातावरण है आजकल के औद्योगिक वो है, कई गैसें निकलती हैं या संक्रमण होता है, इसके कारण भी प्रॉब्लम हो जाता है। अगला होता है सामाजिक और आर्थिक समस्याएं। सामाजिक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं, अगर उनके पास सामाजिक वो नहीं होता, किसी से तालमेल नहीं होता, तो समाज में इसके भी प्रॉब्लम हो जाता है। पोषाहार की कमी, बच्चे को या पुरुष व्यक्ति को अगर संतुलित आहार न मिल जाए, उससे कमजोरी हो जाती है, ये भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो गंभीर समस्या का कारण हो सकती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद कल अगर अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं जैविक वातावरण के अंतर्गत जो कारण होते हैं उसके बारे में डिफाइन करेंगे। जैविक वातावरण में आपका प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, मतलब जन्म के पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद के कारण आते हैं, उसके बारे में हम आपको कल अच्छी तरीके से डिफाइन कर देंगे। अब हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।